नमस्कार जोगरी दी खबरें सुनदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजन आओ नजर पाचे अज दी सुर्खियों पर। नरवाल इलाके च लगातार दो ब्लास्ट च 6 लोग होए घायल, सुरक्षा बलें पूरे इलाके गी घेरेआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू दे नरवाल च होए विस्फोटें दी कीती कड़ी निंदा, घायलें गी 50,000 राहत राशि देने दी कीती। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने की भारत जोड़ो यात्रा उपर गल, जम्मू कश्मीर च तौले चुनाव कराने की कीती अपील। रामबन जिले के पंथियाल च होया भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहने लई खुल्लिया। ते कठुआ के बिलावर च पेश आया सड़क हादसा, 5 लोगों की हुई मौत, 20 के करीब लोग घायल। हुण समाचार विस्तार कन्नै। जम्मू नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर चो एक दे बाद एक धमाका होया, जिहदे बाद पूरे इलाके च तलाशी अभियान जिहड़ा चलाया गया ते गणतंत्र दिवस ते राहुल गांधी दी रैली दे चलदे इन दिनें पूरे इलाके च सुरक्षा कड़ी कीती गेदी है। एहदे बावजूद इन्नी सुरक्षा दे बाद भी इस तरह की घटना बड़ी साजिश की तरफ जिहड़ी इशारा करा करदी है। इस धमाके च 7 लोग घायल होए दे हन ते इस धमाके की सूचना के बाद मौके पर सुरक्षा कर्मी पुज्जी ते क्षेत्र की सैनिटाइज करने का प्रयास जारी है। जो तफ्तीश है वो हम कर रहे हैं, जो फैक्ट्स होंगे वो आपसे शेयर किए जाएंगे। किस एरिया में हुआ है ब्लास्ट? ये एग्जैक्ट किस एरिया में है? यही नरवाल है, ये नरवाल का एरिया है जहाँ पर हम खड़े हैं। यार्ड नंबर 7 है और एक ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट जो है लगभग 20 मिनट के बाद हुआ है। बाकी सारी तफ्तीश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बडले जम्मू के नरवाल च होए विस्फोटे की कड़ी निंदा की है। उधर इस सारे की जी जानकारी और वरिष्ठ पुलिस जिंदे बाद उन्हें जिम्मेदार लोगों की पहचान करने ते उनके खिलाफ कार्रवाई करने लिए तत्काल कदम चुकने का आह्वान किया है। उधर उपराज्यपाल उन्हें घायलों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है तो उनके लिए 50,000 रुपए की राहत देने की भी घोषणा की है। कन्ने कन्ने उन्हें आख्या कि प्रशासन उनके लिए सर्वोत्तम संभव उपचार सुनिश्चित करक ते कन्ने कन्ने परिवार आलें की भी हर संभव मदद जी है वो मिलगी। शिवसेना के सांसद संजय राउत जेड़े इन दिनें अपने जम्मू कश्मीर दौरे उपर हैं, उन्हें अज जम्मू च एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया तो इस मौके पर उन्हें जम्मू कश्मीर च चुनाव कराने की मंग की है। संजय राउत उन्हें आख्या कि न्याय लगा करता है कि किसी राजनीतिक दबाव च आइए इधर चुनाव च देरी हुआ करती है। उन्हें तौले चुनाव कराने की अपील की है तो इस मौके पर उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की काफ़ी तारीफ भी की ते आख्या कि ये यात्रा जी है राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत की जोड़ने की एक कोशिश है। उन्हें अन्य कई मुद्दों पर भी गलबात की थी। पार्टी प्रेसिडेंट अरे जम्मू में कहाँ सवाल पूछ रहे तो उसमें क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल है। नहीं, देखिए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल है, वो पार्टी तय करेगी। ठीक है, चुनाव आयोग उसमें आया है, लेकिन हमारे पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए ये हमारी पार्टी तय करेगी। और हमको जैसे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे वो आजीवन पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब चुनाव आयोग ने कोई संहिता बना दी तो हम उनके मुताबिक हम 2 साल बाद 3 साल बाद चुनाव लेते थे। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी पार्टी के पक्ष प्रमुख हैं और वही पार्टी के प्रमुख हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन जिले के पंथियाल च भूस्खलन होने की वजह कन्नै जम्मू ते श्रीनगर दोने तरफे का यातायात की आवाजाही जी बंद की गई है। बीते दिन भी पंथियाल च पत्थर डिगने की वजह कन्नै राजमार्ग 3 घंटे 20 मिनट तक बंद रहा ते अज एक बार दोबारा ये राज्य मार्ग यातायात की आवाजाही लिए बंद रहा। कठुआ के बिलावर च खराब सड़क ते ओवरलोडिंग की वजह कन्नै एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिहदे च 5 लोगों की मौत हो गई ते 20 के करीब लोग भी घायल हो गए हैं। यह सड़क हादसा तदों पेश आया जदों एक टैंपू च 25 के करीब लोग सवार है तो यह टैंपू ओवरलोडिंग ही तो ये कन्नै खराब सड़क की वजह कन्नै अनियंत्रित होइए खाई च डिग्गी गया। इस हादसे के बाद घायलें गी GMC कठुआ च पुजाया गया है तो उधर उनका जो उपचार है वह भी चला करता है। एक फिर रोड है, कच्चा रोड है, तो वहाँ ये मिनी बस थी, उसमें कोई मुझे तो BMO साहब ने बताया कोई 16-17 जो पैसेंजर्स थे उसमें, लेकिन उसमें
अभी जो उधर से जो लोग आए हैं उसमें गाड़ी में, तो वो कह रहे हैं 26-27 थे। मैंने BM से आपसे पता किया है, तो अभी एक डेड बॉडी जो है वो बिलावर हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, लेकिन उन्होंने बताया कोई 5 लोग जो हैं वो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है, और एक गहरी खाई में जो ये गिरी है का नाम मिनी बस, और उसमें 5 लोगों ने बताया कि ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी है। एक डेड बॉडी एक की पहुंची है सभी बिलावर, बाकी आने वाली है। और BMO साहब ने बताया कि मुझे कि मैंने 7-8 लोग जो हैं वो कठुआ शिफ्ट किए हैं, तो अभी इधर 6 पहुँचे हैं, तो बाकी जो 7 लोग हैं वो उनकी थोड़ी हालत ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। खासकर जो रूरल एरिया हमारा है, चाहे वो बनी का इलाका हो, चाहे लोहामनार का हो, चाहे बिलावर का हो, चाहे बसोली का हो, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं। पिछले मुझे लगता है 1-2 साल में कम से कम कोई 30-40 एक्सीडेंट जो हुए हैं इस इन फेयर वेदर रोड्स में। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, और एक तो रोड की हालत ठीक नहीं है। जब रोड की हालत ठीक नहीं है तो आप गाड़ियों को वहाँ चलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर देनी भी है तो आप ऐसा करो कि उनका पूरा वो चेक करो, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। नामी डोगरी संस्था द्वारा जम्मू च डोगरी पुस्तक पटरू चेतन दा दा विमोचन किया गया, तो इस दौरान पुस्तक के लेखक की भी काफ़ी तारीफ की गई, तो उधर मौजूद सारे सदस्यों की इस पुस्तक के बारे च दस्या गया, तो डोगरी भाषा की बढ़ावा देने लिए इस पुस्तक की खरीदने की आख्या गया। ये राम सन्यासी जी जो हमारे एक बड़े अच्छे कवि हैं, और उनकी ये तीसरी किताब पटारू चेतें दा, अलग अलग विषयों को लेकर के इस पर उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। भाषा, सभ्यता, संस्कृति तभी प्रमोट होती है जब हम उसको अपने से लागू करें, परिवार से लागू करें और समाज से लागू करें। मुझे लगता है कि नवी डोगरी संस्था द्वारा हमेशा से इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। हरीश कैला जी और हमारे यश जी, राम सन्यासी जी, ललित मगोत्रा जी, ये सभी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने नवी डोगरी संस्था के माध्यम से बहुत से कलाकारों को समय दिया है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के इस कार्य को करेंगे तो निश्चय ही हमारी भाषा आगे प्रमोट होगी। विकास कार्यों की जारी रखते हुए जल जीवन मिशन के तहत ग्रां चक रामचंद DDC वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह ने करोड़ों रुपए की लागत करने ट्यूबवैल का निर्माण काम जेड़ा शुरू कराया। इस मौके पर बोलते उन्हें आख्या कि लोगों की काफ़ी समय का मंग ही, जिसे दिखते हुए उनके द्वारा जोड़ा है निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। उन्हें भी आख्या कि अगे भी इस तरह के विकास कार्य की जारी रखगन। देखा होगा कि 70 साल के बाद जब से हमारी सरकार आई है, भारत सरकार ने सबसे पहले एक सर्वे किया कंडी क्षेत्र का। ये हमारा पूरा का पूरा इलाका, ये आप बसंतपुर से लेके ये बड़ी ब्राह्मणा तक पूरा का पूरा कंडी एरिया है। तो ये जो स्कीम्स ये लाई गई हैं, ये इतने फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है। हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माएँ, मातृशक्ति पूरे के पूरे उनके सर के ऊपर बाल भी नहीं रहे थे बेचारियाँ, इतनी दूर से वो पानी लेने के लिए। पहले तो तालाब होते थे, उसके बाद ट्यूबवेल आए, तो फिर भी उससे भी ये पूरा काम हो नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल थी कंडी क्षेत्र में। तो ये भारत सरकार ने नई सोच के साथ सर्वे करवा के ये जो स्कीम निकाली, इससे इतनी राहत है। ये कम से कम 200 से ऊपर जो पूरे जिला में स्कीम है, तो कम से कम 30 और 35वां ये जो इनॉग्रेशन है हम सब मिलके कर रहे हैं। तो ये एक जिले में बड़ी राहत का काम करेगी हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। ये जो हर घर नल और नल में जल, ये नरेंद्र भाई मोदी साहब का ये जो कहना है कि हर घर में जल देना। कठुआ ट्रक यूनियन च भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा ड्राइवर ते ट्रांसपोर्टरे लिए एक फ्री स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। तो इस मौके पर बड़ी संख्या च ड्राइवरें ते ट्रांसपोर्टरे इस शिविर च हिस्सा लेता ते मुफ्त जांच कराई गई। इस मौके पर बोलते उन्हें ड्राइवरें ते ट्रांसपोर्टरे इस शिविर लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का धन्यवाद किया ते अगे भी नए आयोजन की आशा जेड़ी है वो जताई गई। आज तक किसी भी ऑयल कंपनी ने, चाहे वो IOC हो, चाहे वो HP हो, चाहे वो रिलायंस हो, किसी भी कंपनी ने आज तक ड्राइवरों के बारे में नहीं सोचा है, ना ही जहां कोई कैंप लगाया है। जहां हमारे पास नियर अबाउट 150,000 करीब ऑपरेटर हैं गाड़ियों के, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए BPCL ने एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा उठाया है
कि जहाँ पे जो कैंप लगाया है सभी की 1 बाय 1 करके चेकिंग करने हैं, A to Z उनके चेकअप हो रहे हैं, आइज़ के टेस्ट हो रहे हैं, फ्री में उनको चश्मे भी दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा थैंक्स मैं BPCL का करता हूँ। और BPCL का सबसे ज़्यादा मतलब तेल भी जो BPCL का हमारे लिए अच्छा रहता है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है। जम्मू में तो मिलती है, अदरवाइज स्टेट में भी ज़्यादा मिलती है। कंपनी से अनुरोध करते हैं कि साल में 1 आध बार ज़रूर लगाएं। हमारे ड्राइवर भाइयों के पास टाइम नहीं होता है। अभी इन्होंने 3 दिन का कैंप लगाया है, तो बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन का कैंप कहीं भी कोई नहीं लगाता है। तो 3 दिन रूटीन में हमारे जो भी ड्राइवर भाई आएंगे वो 1 बाय 1 करके यहाँ चेकअप करवाएंगे। गांधरबल जिले के उपरी क्षेत्र च अगे 24 घंटे च हिमस्खलन होने की संभावना जी जताई गई है। ये कन्ने ही अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, जोडा, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुंछ ते रामबन के उपरी इलाके च भी हिमस्खलन होने की संभावना है। इन क्षेत्र च रौहने वाले लोगों संबंधित विभाग द्वारा सावधानी बरतने ते हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों च जाने कोला बचने की सलाह जी दी गई है। उपायुक्त बड़गाम द्वारा SDM कार्यालय च जनता दरबार की अध्यक्षता की गई। तो इस दौरान उधर अन्य कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर DC बड़गाम उन्हें लोगों की समस्या की ध्यानपूर्वक जेड़ा सुनिया ते तोले उनकी परेशानी की हल करने का आश्वासन दिता। जैसे कि हमारा जो ये प्रोग्राम है कि हर सब डिवीज़न में एक दिन देना, तो आज जो पब्लिक के लिए मीटिंग का टाइम है वो सब डिवीज़न चाड़ोरा में था। तो सारी जितनी भी इनके डिमांड्स थे या जितने भी सजेशंस थे, मैं अब एक बड़गाम के लोगों की या बड़गाम की जो हमारे यूथ्स है, ये अब डिमांड्स के साथ नहीं सजेशंस के साथ आते हैं, जो एक बहुत बड़ी चेंज है। तो सब नोट किया गया है और हमें प्रेडिक्शन भी है। तो डिज़ास्टर रिलेटेड या अभी स्नो क्लियरेंस हो, रोड क्लियरेंस के रिगार्ड अज दी डोगरी कवरेज बस इन्ना ही। मिगी दियो इजाजत। नमस्कार।